अर्जुन के साथ जाकर के हस्तिनापुर चली जाए। आज के 7वें दिन मेरे महल को छोड़ करके समस्त द्वारका समुद्र में डूब जाएंगे। पहले कोई नहीं मानता था, अब जब सरकार बदली सब कुछ बदल गया। आज द्वारका भी महाराज अच्छी हो गई। जहां हम भक्तों से इतना पैसा लिया जाता था, आज ऐसी सरकार बनी है, ऐसा महाराज पुल बनवा दिया कि हमें जो नाविकों को पैसा देना पड़ता था वो सब समाप्त हो गया। ये केवल एक आपके वोट का फल है, एक अच्छी सरकार का फल है कि वो आज तक कोई नहीं था, हिंदुओं का कोई ध्यान रखने वाला नहीं था। लाख बुराई है मोदी में, लाख बुराई हो, लेकिन एक अच्छाई है कि सनातन धर्म हम गर्व से कह सकते हैं। ट्रेन में जाए, बस में जाए, कहीं भी जाए, अब गर्व से कह सकते मैं सनातनी हूँ। कि वो समय था महाराज, हिंदू कहने में हमें शर्म लगती थी, भय लगता था, कोई आ जाएगा हमारा अपमान कर देगा। लेकिन आज मैं छाती चौड़ी करके बोलता हूँ, आई एम हिंदू, मैं हिंदू हूँ महाराज। दारू जाना नहीं चाहता। एक आवाज हुई, रथ के साथ घोड़े आकाश में उड़ गए। अब ये पक्का है, एक का सुख दूसरे को दुख का कारण बनता है। भगवान के जाने को देखकर पृथ्वी मैया रो रही है, मेरे गोविंदा मुझे छोड़ करके गैया मैया रो रही है, मेरे गोविंदा मुझे त्याग के चले जाएंगे। गोलोक धाम में उत्सव मनाए जा रहे हैं, विद्याधर नाच रहे, अप्सराएं नाच रही है, गीत गाए जा रहे हैं, ठाकुर जी के स्वागत की तैयारी हो रही। ब्रह्मा इत्यादि देवता देख रहे, देखे ठाकुर जी का शरीर कैसे कहां जाता है। कथा का निचोड़ सुनना। धीरे धीरे ठाकुर जी के शरीर के अस्त्र शस्त्र अंतर्धान होने लगे। भगवान की कोमोद की गदा, भगवान की खड्ग, भगवान का धनुष सब अंतर्धान होने लगे। धीरे धीरे ठाकुर जी का शरीर ऊपर उठा और सशरीर हो गया। ऐसा थोड़ी देर में ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। ना ठाकुर जी आए थे तब किसी ने देखा, ना ठाकुर जी गए तब किसी ने देखा। हमारे तुम्हारे जैसा शरीर होता तो ठाकुर जी के शरीर का अंतिम संस्कार करना पड़ता। वो शरीर ही नहीं है, वो केवल हमारे बीच में डोल रहे थे, द्वारकाधीश बनकर, श्याम बनकर। ऐसे ठाकुर जी का शरीर भक्त जैसा बनाए, वैसे मेरे ठाकुर जी का शरीर है महाराज। द्वादश स्कंद में पृथ्वी पर इसके बाद कौन कौन राजा होंगे ये सब कथा है। कलयुग के राजाओं का वर्णन है। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आया, पुष्यमित्र शुंग का नाम है, कई राजाओं का नाम है जो इतिहास में पढ़ते हैं। इसके बाद कलयुग आ जाएगा। कलयुग के दोष बताए सुखदेव जी ने। परीक्षित जी ने पूछा प्रभु कलयुग से तो बचने का कोई उपाय नहीं है। सुखदेव जी ने कहा क्यों नहीं है राजा, आप लोग भी सुन रहे, डरना नहीं है। करते अध्याय ते विष्णु त्रेतायाम यजते मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ नदयन कीर्तना। कलयुग में केवल भगवान की कथा का श्रवण और भगवान के नाम का संकीर्तन, यही केवल जीव के उद्धार का कारण बनता है। 7वां दिन आ गया। सुखदेव जी ने कहा राजन तक्षक आने वाला है, तक्षक तुम्हें काटेगा। परीक्षित जी ने कहा आने दो तक्षक को, तक्षक मुझे नहीं काटेगा। मैं शुद्ध चित्त चैतन्य आत्मा हूँ, तक्षक शरीर को काटेगा, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। सुखदेव जी राजन जब मैं आया था तो तुम भयभीत हो रहे थे कि मैं मर जाऊंगा। राजन तुम कभी मर नहीं सकते, क्योंकि मरता शरीर है और आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है। परीक्षित जी ने चरणों पर मस्तक रख दिया, सुखदेव जी विदा हो गए। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। याज्ञवल्क्य को गुरु ने साप दे दिया, याज्ञवल्क्य ने विद्या त्याग दी, महाराज को तैत्रीय विद्या हुई, ये कथा सुनाई गई। मार्कंडेय जी अल्पायु थे, शतायु हुए। मार्कंडेय जी को विष्णु भगवान के दर्शन हुए, नर नारायण के दर्शन हुए और मार्कंडेय जी ने प्रलय का दर्शन किया। बटपत्र में बरगद के पत्ते के दोनों में लेटे हुए ठाकुर जी के दर्शन किए। बालम मुकुंदम शिरसा नमामि। भागवत जी की अनुकरण का
आप गुरु सुनाते हैं, जो कथा नहीं सुनते हैं केवल अनुकरणका का श्रवण करते हैं, उन्हें भागवत कथा की श्रवण का फल प्राप्त होता है। प्रथम दिन हमारे पूजन हुआ भागवत जी के महात्म में, भक्ति ज्ञान वैराग का अवतरण, गोकर्ण और द्वंद्वकारी, भागवत जी के द्वारा द्वंद्वकारी की प्रेत योनि से मुक्ति हुई, ये कथा सुनाई। प्रथम स्कंद में शतरूपी परमात्मा का वर्णन, नारद जी का आना, व्यास जी को भागवत पुराण लिखने के लिए प्रेरित करना, और चतुश्लोकी भागवत जो नारायण ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने नारद को, नारद जी ने वही चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान व्यास जी को कराया। द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना, भीष्म की गति का वर्णन, भगवान का द्वारका आना, परीक्षित जी का जन्म और भगवान का परलोक धाम गमन, पांडवों का स्वर्गारोहण गमन, परीक्षित का दिग्विजय, कलियुग का निग्रह, तक्षक के द्वारा सरकीस के द्वारा तक्षक से सांप काटने का शाप, परीक्षित जी का गंगा तट पर आगमन और सुखदेव जी से मिलन। प्रथम स्कंद की कथा में ये। द्वितीय स्कंद में परीक्षित जी के प्रश्न, सुखदेव जी के वर्णन, भगवान की भक्ति का वर्णन, ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान के द्वारा ब्रह्मा जी को जो चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया गया है, ये कथा हुई। तृतीय स्कंद में मैत्रेय जी और विदुर जी का संवाद, षष्ठी का वर्णन, ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों का वर्णन, 12 भगवान की कथा, हिरण्याक्ष का वध 12 भगवान के द्वारा, मनु जी की 3 पुत्रियां, आगूति, रुचि, देवहूति 2 पुत्र, प्रियव्रत और उत्तानपाद की कथा, कपिल भगवान की कथा, देवहूति को सांख्य योग का वर्णन। तृतीय की कथा में इतना है। चतुर्थ स्कंद में आकृति का, रुचि के साथ विवाह, यज्ञ दक्षिणा का प्रकट होना, विवाह होना, 12 पुत्रों का जन्म लेना, सती का वर्णन, दक्ष यज्ञ का वर्णन, दक्ष यज्ञ में सती के प्राण त्यागना, भोले बाबा का आके यज्ञ को नष्ट करना, पुनः भोले बाबा की प्रार्थना, यज्ञ का पूरा होना, और सती का पार्वती रूप में जन्म लेकर के शिव के साथ विवाह की कथा, ध्रुव की कथा, बैल अंग की कथा, प्राचीन पृथु भगवान का जन्म, प्राचीन वर्णी प्रचेता की कथा, और नारद जी के द्वारा प्राचीन वर्णी को दिया गया सुंदर ज्ञान, चतुर्थ की कथा। पंचम स्कंद में आपने सुना प्रियव्रत जी का चरित्र, प्रियव्रत जी के 9 पुत्र, 1 बेटी का जन्म, अग्निद्र, नाभि, ऋषभदेव। यानी बड़ा गड़बड़ कर रहे, लाइन तोड़ रहे। भरत जी के जाकर के तपस्या करना, हिरण शावक को बचाना, हिरण शावक में मोहित होके भरत जी का पुनः हिरण बनना, अंगिरा गोत्र ब्राह्मण परिवार में जन्म लेके रघुगण को सुंदर ज्ञान देना, भूगोल, खगोल, नरकों का वर्णन। पंचम कथा बिना। षष्ठम स्कंद में अजापिल उपाख्यान, सृष्टि के वर्णन में इंद्र द्वारा बृहस्पति जी का अपमान, त्वचा के पास जाना, विश्वरूप को आचार बनाना, इसके पश्चात वृतासुर का वध, नदीज की हड्डियों से वृतासुर का वध, वृतासुर की सुंदर प्रार्थना हमने आपको सुनाई। वृतासुर के पूर्व जन्म में चित्रकेतु की कथा, मरुत जन्म की कथा, षष्ठम स्कंद 19 अध्याय। सप्तम स्कंद में महाराज हिरण्यकश्यप का जाके दिति को उपदेश देना, तपस्या करना, ब्रह्मा से वरदान मांगना, प्रहलाद जी का प्राकट, प्रहलाद जी को सताना, प्रहलाद जी को मारने का प्रयत्न करना, नरसिंह भगवान का अवतार, हिरण्यकश्यप का वध, धार्मिक चर्चा हुई। सप्तम स्कंद 15 अध्याय है महाराज। अष्टम स्कंद में गजेंद्र दोष की कथा, समुद्र मंथन की कथा, बलि वामन चरित्र, राजा सत्यव्रत की कथा। अष्टम स्कंद में 24 अध्याय। नवम स्कंद में नवम स्कंद का वर्णन, नवम स्कंद के 10 राजाओं का वर्णन, प्रसन्न, नाभि, शर्याती का वर्णन, अम्बरीश की कथा, मानधाता की कथा, यवनाश की कथा, भगवान राम का प्राकट होना। 12 स्कंद 12 अध्याय में सूर्यवंश की कथा और 12 स्कंद में चंद्रवंश की कथा। नवम स्कंद में भी 24 अध्याय। दसम स्कंद में भगवान पृथ्वी का दुखी होकर देवताओं की शरण में जाना,
आकाशवाणी होना, वसुदेव जी के साथ देवकी का विवाह, आकाशवाणी होना, देवकी का वसुदेव को कंस का वसुदेव देवकी को निग्रह करना, देवकी के 6 पुत्रों का जन्म, 7वें बलराम जी का गोकुल में जन्म, 8वें में भगवान का आना, भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाना, भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन करना, यमलार्जुन उद्धार, भगवान का वृंदावन आना, छठा वृंदावन में आकर वत्सासुर, बृकासुर, अघासुर, काली नाग का निग्रह, चीर हरण की कथा, भगवान के द्वारा गोपियों के द्वारा गोवर्धन गिरिराज पूजन की कथा, महाराज की कथा, शक्तिचूड़ सुदर्शन का उद्धार, भगवान का मथुरा में वापस आना, चारूण मुष्टिक का वध, कुबलिया पीड़ का वध, कंस का वध, विद्या प्राप्त करने के लिए उज्जैन में जाकर के सुदामा को मित्र बनाना, गुरु के मरे हुए पुत्र को दक्षिणा में वापस आकर के देना, पुनः मथुरा में वापस आना, उद्धव को संदेश लेकर के वृंदावन भेजना, उद्धव गोपी संवाद की कथा, अक्रूर को जाकर हस्तिनापुर भेजना। पूर्वार्ध में 49 अध्याय, उत्तरार्ध में जरासंध का मथुरा पर 17 बार आक्रमण करना, कालिवन का आना, मुचकुंद के द्वारा कालिवन को भस्म करना, जरासंध के आगे भागना, भगवान रणछोड़ कहलाए, भगवान का जाके रुक्मिणी जी मैया के साथ पहला विवाह हुआ, ये कथा, प्रद्युम्न का जन्म, संबरासुर का वध, भगवान की आज की कथा, भगवान के अन्य विवाहों की कथा आपने सुनी है, भगवान के पुत्रों की विवाह की कथा आपने सुनी, नग चरित्र, पुंडरीक का उद्धार, सुबाहु काशी का जलाना, बलराम जी का वृंदावन में आगमन, ये कथा सुनाई गई। इसके बाद महाराज महाभारत की कथा, जरासंध का वध, पांडवों के राजसूय यज्ञ का वर्णन, भगवान सुदामा जी की कथा, भगवान का पुनः प्रवास क्षेत्र में गमन, संत कुरुक्षेत्र में गमन, संतों का आगमन, वसुदेव जी का यज्ञ हुआ, देवकी ने जाकर हाथ जोड़े, देवकी के मरे हुए 6 पुत्रों को लेकर के आई, त्रिदेवों की परीक्षा में नारायण की परीक्षा ली गई, तीनों लोगों, तीनों देवताओं में भोले बाबा के भक्त ऐश्वर्यशाली क्यों है, बृकासुर की कथा सुनाई गई, वेद आकर के ठाकुर भगवान की स्तुति करते हैं, ये कथा सुनाई गई, अर्जुन के द्वारा ब्राह्मण के मरे पुत्रों को वापस लाने के लिए प्रतिज्ञा की, भगवान ने अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी कराई, 10वें स्कंद की कथा, महाराज कथा को ब्राह्म, 11वें स्कंद में भगवान के बालकों को यदुवंश के नष्ट होने के लिए दुर्वासा के द्वारा शाप देने की कथा, ईश्वर संभाग, इसके बाद ब्रह्मा जी का आगमन, उद्धव जी को महाराज ज्ञान का उपदेश देना, परीक्षित को सुंदर ज्ञान की कथा एक तो रह ही गई, परीक्षित का महाराज, हाँ देखो कितनी बड़ी गलती हो गई, चलो फिर यहीं से शुरू करते हैं हम। सुखदेव जी महाराज के जाने के बाद जन्मेजय ने पूर्ण व्यवस्था की, कोई भी नहीं जा सकता, 7वां दिन सूर्य अस्त होने वाला है, तक्षक वहां से चला, कश्यप ब्राह्मण से भेंट